कुनोन एक अमीर खानदान का बहुत ही अच्छा लड़का है, पर कुनोन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। भगवान ने उसको काफी सारी मैजिकल पावर तो दी, बट वो अंधा ही पैदा हो गया। पर कुनोन इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं था। वो कहता है कि भगवान ने इसको आंख नहीं दी, पर काफी सारी मैजिकल पावर दी है। कुनोन इतना बड़ा मैजिशियन बन जाएगा जिससे वो अपनी आंखों को भी सही कर पाएगा। तो क्या कुनोन का ये सपना पूरा भी होगा? वो इस दुनिया को अपनी खूबसूरत आंखों से देख भी पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर कुनोन को देखते हैं, जो कि एक जगह बैठा था और वो अपनी फैमिली से पूछता है कि लोग कहते हैं मैं अंधा हूँ, आखिरकार आंखों से देखने का क्या मतलब होता है। उसके फादर कहते हैं देखने का मतलब होता है शेप को देखना और रंगों को देखना। उसके फादर कहते हैं तुम हीरो के डिसेंडेंट हो, इसलिए तुम कर्स्ड हो, इसी वजह से तुम नहीं देख सकते हो। तुम्हें इस बात का प्राउड होना चाहिए कि तुम एक हीरो के डिसेंडेंट हो। कुनोन कहता है तो ठीक है, पर उसकी मेड कैरी होती है। बेशक ये हीरो का डिसेंडेंट है, पर ये एक कर्स्ड है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पछताएगा। कुनोन सोचता है इनको मेरे लिए बुरा क्यों लग रहा है, क्या इसी वजह से मैं एक अंधा हूँ। अगले सीन में उसकी मेड ईको उसको उसके टीचर के पास ले जा रही होती है, जिसका नाम जेनी है। कुनोन कहता है क्या सही में मुझे मैजिक सीखने की जरूरत है? उसकी मेड कहती है हाँ, क्योंकि तुम्हें जन्म के साथ ही एक वाटर क्रस्ट मिला है। अगर तुम इसको यूज नहीं करोगे तो ये एक वेस्टेज ही होगी, और मैजिक काफी ज्यादा रेयर होता है, इससे तुम्हारी लाइफ में भी काफी ज्यादा एडवांटेज मिलती है। कुनोन कहता है इसका कोई फायदा ही नहीं है, बेशक मैं कुछ सीख भी लूँ, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ती है जाने के लिए। उसके बाद कुनोन अपनी टीचर से मिलता है, जिसका नाम होता है जेनी कॉज। वो अपना मैजिक करके दिखाती है। कुनोन भी अपना मैजिक कर पाता है और उस बबल को बना लेता है। ये चीज देखकर उसकी टीचर भी काफी खुश होती है। कुनोन कहता है कि मैं कौन सा मैजिक यूज कर रहा हूँ, तो जेनी कहती है तुम एक वाटर स्पेल और यूज कर रहे हो, उसकी मदद से तुम वाटर बबल को भी क्रिएट कर पा रहे हो, जो तुम्हारी आंखों की साइज का है। कुनोन सोचता है क्या ये मेरी आंखों का साइज है? जेनी कहती है मुझे माफ करना, मैं भूल गई थी, आप देख नहीं सकते हो, मैं तो बस आपको साइज बताना चाहती थी। वो सॉरी मांगती है, पर कुनोन अलग ही चीजें सोचने लगता है। वो सोचता है कि ये क्या मेरी आंखों के साइज का है? अगर है तो फिर मैं इसकी मदद से अपने लिए आंखें भी बना सकता हूँ। कुनोन इसको अपना गोल बना लेता है। अगले सीन में हम कुनोन को देखते हैं, जो कि खाना खा रहा होता है, और वो अपनी टीचर से सब कुछ पूछता है मैं क्या खा रहा हूँ। वो उसको सूंघता है और टेस्ट करता है, सबके बारे में जानने के लिए और पहचानने के लिए। फिर अगले सीन में वो अपनी टीचर फ्लोरा के पास जाता है। वो कहती है तुम कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो? कुनोन कहता है कि मैं हीरो द नाइट की स्टोरी सुनना चाहता हूँ। फ्लोरा कहती है तो ठीक है। फिर हम कुनोन को देखते हैं, जो कि स्टोरी बता रहा होता है। वो बताता है काफी समय पहले इस दुनिया के हीरोज और डीमन लॉर्ड की लड़ाई हुई थी। फिर इस सिटी का हीरो फाइनली डीमन लॉर्ड को हरा देता है, पर वो उस लड़ाई में अपने हाथ और पैरों को खो देता है। उसके बाद उसके जितने भी असेंडेंट होते हैं उनके किसी न किसी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बिना पाम के, बिना हाथ के या बिना आंखों के। लोग उन बच्चों को हीरो रिकार्नेशन यानी कि हीरो संस्कार कहते हैं। पर मैं इससे नहीं रुकूंगा और मैं इतना बड़ा मैजिशियन बन जाऊंगा और अपनी आंखों को भी सही कर दूंगा और इस कर्ज को तोड़ दूंगा। हमारा हीरो इतना ज्यादा डिटरमाइन होता है, वो कुछ ही टाइम में काफी सारी चीजें सीख जाता है। वो एक ही बारी में अब 4 वाटर बॉल बना सकता है, पर इसमें उसका काफी सारा स्टेमिना चले जाता है। वो थक कर नीचे गिर जाता है, तो उसकी मेड उसको अपने कमरे में ले जाती है। हमारा हीरो रेस्ट कर रहा होता है। वो कहता है मुझे अभी भी काफी मैजिकल पावर चाहिए और काफी ताकतवर बनना है, पर इको कहती है कि तुम अभी एक 7 साल के बच्चे हो, तुम अपनी एज के हिसाब से काफी अच्छा कर रहे हो, तुम बड़े होते होते ही ये सब सीख जाओगे। कुरॉन कहता है नहीं, जब तक काफी देर हो जाएगी, मैं अभी से ही अपनी डाइट को अच्छी रखूंगा और मैं अभी से ही अपने मसल और बॉडी बनाने पे फोकस करूंगा, और अभी से ही मैं अपनी मैजिकल पावर इतनी कर लूंगा कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन जाऊं। उसकी मेड कहती है कि तुम अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए तलवारबाजी भी कर सकते हो। कुरॉन कहता है हाँ ये अच्छा आइडिया है, पर इसके लिए टीचर चाहिए। इको कहती है तो ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे फादर से बात करती हूँ। हमारा सीन चेंज होता है और हम कुनोन को देखते हैं, जो कि तलवारबाजी कर रहा होता है। तभी उसकी टीचर आ जाती है। जेनी कुनोन से पूछती है अच्छा तुम तलवारबाजी भी सीख रहे हो? वो कहता है हाँ, क्योंकि ये मेरा स्टेमिना बढ़ाने में काफी सारी हेल्प करेगा। ये बात सुनकर जेनी भी काफी इंप्रेस हो जाती है। जेनी भी ये फील कर पा रही है कि कुनोन अब पहले से बदल चुका है। जेनी कहती है क्या तुम थोड़ा ब्रेक लेना चाहोगे? वो कहता है नहीं। तो वो कहती है ठीक है, अब हम थोड़ी रिविजन करते हैं, हमने पहले क्या सीखा था, क्या तुम एक बार आ और यूज कर सकते हो? तभी हम कुनोन को देखते हैं, जो कि एक बार में काफी सारी बॉल बना देता है। ये देख के जेनी भी हैरान हो जाती है। वो कहती है मैंने तो इसे बस थोड़ा सा ही सिखाया है, इसने तो अभी इसे मास्टर भी कर लिया। दूसरी तरफ हमें कुनोन की फियांसे को दिखाया जाता है, जिसका नाम है अमेरिका। उसको कुनोन के पास जाना है, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं है, पर उसके फादर यानी कि किंग ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। फिर हम उसको कुनोन के पास जाते हुए देखते हैं। वो सोच रही होती है कि कुनोन हीरो स्कार के साथ पैदा हुआ है, इसीलिए वो पूरे किंगडम में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और क्योंकि मैं एक नोबल हूँ तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुझे इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिधर वो उससे पूछती है कि हमें क्या खेलना चाहिए, पर कुनोन हमेशा की तरह डिप्रेस्ड रहता है। वो कहता है मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मैं देख नहीं सकता। इसी बात को सुनकर उसका मूड ऑफ हो जाता है और वो उसके हाथ को छोड़ देती है। हमें अमेरिका को दिखाया जाता है। वो कह रही थी मुझे ऐसे
जैसे डिप्रेस आदमी से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर वो कुनोन को देखकर अब हैरान हो जाती है। वो बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है और चार्मिंग लग रहा है। उसके चेहरे पे अलग ही स्माइल है और वो उसका स्वागत करता है। वो पूछती है कि तुम इतने बदल कैसे गए। कुनोन कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे मैजिक से प्यार हो चुका है। ये सब कहने के बाद कुनोन उसके लिए एक रेनबो बना देता है जो कि उसको बहुत ही प्यारा लगता है। वो कहता है कि प्रिंसेस मुझे माफ करना, आपको एक डिप्रेस आदमी के साथ रहना पड़ा, पर अब मैं बदल चुका हूँ। कि आप भी मेरे साथ कहानी सुनोगी। ये देख के मेरिका भी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है हाँ। फिर वो साथ में मजे करने लगते हैं। हमें मेरिका को दिखाया जाता है जो कि वापस जारी होती है। वो कह रही थी इस बार हमें काफी सारा मजा आया, मैं इससे दोबारा जल्द ही मिलना चाहती हूँ। वहीं पे कुनोन सोच रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैंने मेरिका के सामने अपना हाथ आगे कर लिया। अगली बार मुझे और भी जेंटलमैन बनना चाहिए। फिर वो फ्लोरा के पास आ जाता है। वो कहता है आप मुझे एडिकेट से सिखाओ जिससे मैं मेरिका के सामने जेंटलमैन बन सकूं। फ्लोरा कहती है ठीक है, पर इको कह रही थी कि हमें इसके साथ इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी सही करना चाहिए, यानी कि जोक मारने का तरीका। अगले सीन में हमें जेनी को दिखाया जाता है। वो कह रही थी आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ, कुनोन ने इतनी जल्दी अपने मैजिक को मास्टर कर लिया। उसने एक ही बारी में 7 वाटर बॉल को क्रिएट कर दिया। ये तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा वो तो मुझसे आगे निकल जाएगा। अब समय आ गया उसको इंटरमेट मैजिक सिखाने का। वो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर जेनी काफी ज्यादा मेहनत करने लगती है कि वो डिसाइड कर ले वो अब कुनोन को क्या सिखाएगी। वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि इसको ये काम के बहुत ही ज्यादा पैसे मिलते हैं और अगर इसको पैसे नहीं मिले तो ये अपने लिए खर्चे नहीं कर पाएगी। अगले दिन वो कुनोन से कहती है आज मैं तुम्हें कुछ अलग सिखाऊंगी। दूसरी तरफ कुनोन तो अलग ही जेंटलमैन बन चुका था। वो कहता है आपकी खूबसूरत आवाज सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। आज जो आप सिखाने वाली हो मैं उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वो कहती है ये क्या हो गया, तो पहले से भी काफी ज्यादा बदल गया। वो उसको बोलती है कि तुम और इस स्पेल को बस वाटर के साथ कर सकते हो, चलो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। वो कहती है हम इससे वाटर के कलर को बदल सकते हैं, वाटर की शेप को बदल सकते हैं और इसके एलिमेंट को बदल सकते हैं। वो कहती है चलो मैं तुम्हें करके ही दिखाती हूँ। वो 2 वाटर बॉल को क्रिएट कर देती है और कुनोन से कहती है कि तुम दोनों वाटर बॉल को छू के देखो। कुनोन जब छूता है वो कहता है एक ठंडी है और एक गर्म है। जेनी कहती है हाँ इस मैजिक की हेल्प से मैंने इस वाटर के टेम्परेचर को चेंज कर दिया। हाँ इसीलिए काफी सारे सॉर्सरर्स और उनके टैलेंट के बीच में काफी सारा डिफरेंस होता है। तो कुनोन भी उस मैजिक को ट्रैक करता है और वो प्लम्प फ्लेवर का वाटर बना देता है। जेनी इसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जेनी को इसको सीखने में पूरी रात लग गई और इसने पहली बारी में ही ये मैजिक को सीख लिया। अगले सीन में कुनोन अपने रूम में आकर 2 एप्पल्स को देख रहा था, एक रेड एप्पल है और एक ग्रीन एप्पल है। वो कहता है मैं शेप के बारे में भी पता लगा सकता हूँ और स्मेल के बारे में भी, पर मैं इसका कलर नहीं देख पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मैजिक अल्ट्रेशन नहीं सीख पाऊंगा और अपनी आंखों को भी नहीं बना पाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको करके रहूंगा, मैं इस दुनिया में सब कुछ करना चाहता हूँ। अगले सीन के अंदर हम काफी सारे रेड और ग्रीन एप्पल्स देखते हैं और दूसरी तरफ हमारा कुनोन अपने मैजिक से चाय बनाने के लिए गर्म पानी दे रहा होता है। और जब वो वाटर बॉल उन एप्पल्स के पास से जाती है तो वो शायद देख पाता है कि ये कौन से कलर के हैं। उस वाटर बॉल की हेल्प से कुनोन इसको देख के हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है शायद मैंने अभी अभी कलर्स देखे। ये देख के इको भी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि तुमने कलर को कैसे देख लिया। वो कहता है मैंने देखा नहीं है, मैंने उन कलर को फील किया है। ये बात को सुन के इको हैरान हो जाती है। तभी कुनोन एक एप्पल को उठाता है और वो पूछता है ये ग्रीन एप्पल है। इको कहती है नहीं, पर तुम बहुत ही क्लोज हो, तुम्हें रंग के बारे में नहीं पता, तुम इसलिए नहीं बता पाए, जब तुम इसको सीख जाओगे तो तुम भी बता दोगे। वो कहता है हाँ ये इसी वजह से है, मुझे कलर की नॉलेज नहीं है। इको कहती है हाँ, पर वो उससे पूछती है तुम ये बताओ कि टेबल पे टोटल कितने एप्पल हैं। तभी हमारा कुनोन बताता है कि टेबल पे 3 रेड एप्पल हैं और 3 ग्रीन एप्पल हैं। ये बात सुन के इको खुश हो जाती है और वो कहती है तुमने कमाल कर दिया, आखिरकार तुम देख सकते हो। वो उसको गले से लगा लेती है। अगले ही सीन में वो कुनोन के पापा को बता रही होती है कि कुनोन अब कलर को फील कर सकता है। तभी उसके फादर हैरान होकर पूछते हैं क्या वो बुक्स को पढ़ सकता है। तभी इको हाँ कहती है। वो कहती है वो इंक को ट्रेस करके शब्द को पढ़ सकता है और कलर को पहचान सकता है। कुनोन को अभी लेटर्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो अभी पिक्चर बुक पढ़ रहा है। ये सुनने के बाद कुनोन के फादर हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो काफी कमाल की बात है, वैसे तुम मेन हाउस में वापस क्यों नहीं आ जाती। कुनोन वहाँ इसलिए रह रहा है ताकि वो दूसरों को परेशानी ना दे पाए। वो कहते हैं तुम हमारे पास आ जाओ, कुनोन अब देख सकता है। पर इको कहती है नहीं मैं नहीं आ सकती, कुनोन अभी काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है और उसको मेरी जरूरत है, इसलिए मैं उसका साथ देती रहूंगी। तभी हमारा सीन चेंज होता है और कुनोन कह रहा था जेनी के आने से पहले मैं अपना इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ और उसको शॉक करना चाहता हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए वो काफी बड़ी लाल बॉल बनाता है। कुनोन कह रहा था आखिरकार यही रेड कलर होता है। तभी हम देखते हैं कि कुनोन की फैमिली वहाँ आ चुकी थी। उसकी मोम उससे कहती है मैंने सुना अब तुम कलर्स देख सकते हो। कुनोन कहता है हाँ, पर ऐसे उसका ध्यान भटक जाता है और वो वाटर बॉल फूट जाती है। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। वाटर बॉल फूटने की वजह से वो सारा रंग में हो जाता है। इसको देख के उसकी मदर भी बेहोश हो जाती है। ये देख के कुनोन के फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार तुम अपनी मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इसको देख के कुनोन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैंने आखिरकार करके आ दिया। इसी बात को कुनोन सोच रहा था, पर इको कहती है जो रेड कलर होता है वो इंसान का खून का कलर भी होता है। दूसरी तरफ कुनोन के फादर उस पर चिल्ला रहे होते हैं
हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें 2 महीने की पॉकेट मनी नहीं मिलेगी और इको तुम्हें भी तुम्हारी 3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये देख के इको भी शॉक हो जाती है और वो भी बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होता है और हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि उनको देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि कुनोन ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है और उससे भी फास्ट कर रहा है। कुनोन वो सब भी कर सकता है जो मैं नहीं कर सकती। ऐसा ही चलता रहा तो उसको ना सबसे बड़ा टाइटल मिल जाएगा जिसको कहते हैं सेलोरियन सॉर्सरर। वो इसी के बारे में सोच रही होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में हमको 2 साल बाद का कुनोन दिखाया जाता है। कुनोन अब 9 साल का हो चुका था। कुनोन काफी ज्यादा चार्मिंग हो चुका था और वो पहले से काफी ज्यादा किताब पढ़ने लगता है। ये देख के उसके फादर डिसाइड कर लेते हैं कि कुनोन को अब स्कूल भेजने का टाइम आ गया है। वो काफी जल्द ही उसको स्कूल भेजेंगे। इसी के साथ हमारा एनीमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो चुका है। वैसे गाइस ये काफी ज्यादा नई एनीमे है। अगर मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए तो तुम कमेंट में बताओ। 5 कमेंट पे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ला दूंगा या फिर मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ। तुम ये सब कमेंट में बता सकते हो। मुझे पता है मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ पर मैं बड़ी वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ। चल झूठा। और हाँ, जाते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाना। बाय।